हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डीजी कंटेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें आपको मैं स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ एंड आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी हम डिस्कस करेंगे, कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स, पीए कंपनी रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पर कंपनी का शेयर प्राइस चार्ट में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस की। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर डीजी कंटेंट कंपनी के प्रोफाइल की अगर बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल सो ये कंपनी 2017 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें डीजी कंटेंट के, सो डीजी कंटेंट लिमिटेड कंपनी ऑपरेट विद द रियल्स ऑफ द एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन बिजनेसेस। सो कंपनी जो जो भी एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल इनोवेशन जो भी बिजनेस होते हैं उसमें ये कंटेंट सोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड जैसे कि कंपनी का देखा जाए सो कंपनी बेसिकली इंगेज भी न्यूज़ेस होते हैं, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एंड कंटेंट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट थ्रू वेरियस डिजिटल्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाज एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग टाइम एंड स्पेस। सो बेसिकली जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है, इन्फॉर्मेशन हो गए, डेटाबेस हो गए। देख अगर बिजनेसेस के बारे में बात की जाए सो कंपनी इट्स प्रोवाइडिंग अ मूवी रिव्यूज। तो कंपनी मूवी रिव्यूज प्रोवाइड करती है, हैविंग डेटाबेस ऑफ ओवर 4000 मूवीज एंड 7000 प्लस रिव्यूज। ये चीज़ें दी हुई हैं कंपनी के वेबसाइट पे भी। एंड ब्रांड प्रमोशन की बात की जाए तो कंपनी यहाँ पे पोटेंशियली एडवर्टाइज करती है जो भी HTML पब्लिकेशंस अंडरस्टैंड द एडवर्टाइजमेंट नीड्स एंड अदर्स। जो कंपनी जो बेसिकली कंटेंट जब प्रोवाइड करते हैं उसके पहले वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी नीड्स एंड बाकी चीज़ें देख के उसको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड कंपनी का यहाँ पे देखा जाए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें अगर यहाँ पे तो सो कंपनी द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी consist ऑफ hindustantime.com, livehindustan.com, livemail.com एंड disseminati.com। सो ऐसे बहुत से कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जहाँ पे कंपनी है, ये जो कंपनी डिजिटल कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। एंड आपको मैं बता ही दिया कि कंपनी का मेन अगर देखा जाए तो ये 4000 डेटा बेसिस का मूवी रिव्यूज़ का है एंड 7000 प्लस रिव्यूअर हैं कंपनी के। तो देखा जाए यहाँ पे और भी चीज़ें देखने वाली हैं। सो डिजिटल प्रेजेंस ये जो कंपनी के डिजिटल प्रेजेंस कहाँ पे है देखा जाए तो ये जो कंपनी सेकेंड रैंक पे आती है इंग्लिश न्यूज़ वेबसाइट पे प्रोवाइड करने की इंफॉर्मेशन। एंड ये कंपनी के 14 मिलियन मंथली वीडियो के व्यूज़ आते हैं देखा जाए तो। एंड 7.1 मिलियन फॉलोवर हैं ट्विटर पे कंपनी के। एंड देखा जाए तो 6 मिलियन फॉलोवर ऑन फेसबुक पे। तो देखा जाए तो ऐसी जगह पे कंपनी जो कंटेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है काम कुछ भी न्यूज़ हो गई, बाकी की भी जो भी चीज़ें हो गई। सो कंपनी इस तरीके का काम करती है। सो उसके करीब कंपनी का आपको प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो होता है मार्केट कैपिटल कंपनी के शेयर प्राइस आपको मोमेंटम आपको देखने को मिलते हैं। सो ये था कंपनी का प्रोफाइल। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी का डेटा के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैपिटल 82 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। कंपनी का स्टॉक पी देखिए तो 5.55 है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 16.3% दिया है। कंपनी का डेप्ट देखिए 68.4 करोड़। तो यहाँ पे देखा जाए कंपनी के पास डेप्ट है देखा जाए तो। कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 61.6 यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू स्टॉक पीस इंडस्ट्री पीस ज़्यादा दिया हुआ है। कंपनी का करंट प्राइस 14.1 रुपीज़ चल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 0.96 रुपीज़ का दिया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं, बिकॉज कंपनी देखिए तो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी कर रही है अभी। कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, इसका वर्किंग कैपिटल देखिए उसका नेगेटिव्स में देखा था -2.33 करोड़ का। तो इसका वर्किंग कैपिटल यहाँ पे नेगेटिव्स में दिया है। प्लेस परसेंटेज कंपनी का नहीं दिया, कंपनी ने अपना जो स्टेक वो प्लेस पे नहीं दिया। अगर कोई भी कंपनी अपना जो स्टेक है प्लेस पे दे दी इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा रिस्क की कंपनी है। ओके, कंपनी का हाई देखिए 224 है, लो देखिए तो 10.5 है। यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड देखिए कंपनी को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फीस वाली देखिए 2 रुपीज़ दिया है। कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग देखा है 64.9% दिया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी के कंपनी के डेटा के बेसिस पे बोलूँ तो आप इसमें किसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। बिकॉज लास्ट अगर 3 या 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस कंपनी का देखिए कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है। बट अभी जो 2022 के इसमें क्वार्टर रिजल्ट अगर देखा जाए कंपनी के एंड कंपनी के ईयरली बेसिस परफॉर्मेंसेस देखिए कंपनी ये 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। सो उसके बेसिस पे अगर आपको बोलूँ मैं
तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज एंड ज़्यादा आपको लाइक इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, आपको एक लिटिल बिट क्वांटिटी ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। बिकॉज ये जो कंपनी लाइक रिस्की कंपनी है, बट अगर आपको इसमें जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जिन लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड अभी फिलहाल देखा जाए तो कंपनी में ये जो कंपनी मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। लाइक मंडे के दिन भी लाइक देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया था। एंड यहाँ पे हम बात करें 14 रुपीज़ का करंट पर चला है। सो मैक्स टू मैक्स ये जो कंपनी का देखा जाए तो लाइक ये आज के दिन वेडनेसडे के दिन ये लाइक 17 या फिर 16 रुपये तक जा सकता है। ओके, सो आपको इतना आपको टारगेट रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉज एंड कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी ने डेब्ट जो रिड्यूस किया है। कॉजेस की बात की जाए तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 40.7 टाइम इट्स बुक्स वैल्यू। प्रमोटिंग होल्डिंग कंपनी का डिक्रीज हुआ लास्ट 3 ईयर से कितना -5.26% कम हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे पीयर कंपेरिजन के बारे में बात की जाए यहाँ पे तो डीजी कंटेंट जो कंपनी में लास्ट वन नंबर पे आ रही है, बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल ही कम कंपेरेबल अदर्स कंपनीज। कंपनी का लाइक यहाँ पे कंपनी का लाइक नेट प्रॉफिट भी देखे नेगेटिव्स में दिया गया था -6.44 करोड़ का यहाँ पे कम आया प्रॉफिट कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। बट यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू वो बढ़ा गया था 79.23 करोड़। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है देखा जाए तो। एंड बाकी भी कंपनीज लाइक पीवीआर जो कंपनीज में भी लाइक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये भी, बट कंपनी का करंट प्राइस से ज़्यादा है। यहाँ पे अगर हैथवे केबल्स की जो कंपनी इसका भी शेयर एनालिसिस मैंने किया था, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस प्लेलिस्ट में, वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, लाइक क्वार्टरली वाइज भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, सो लाइक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे लाइक देखा जाए लाइक इसका भी नेगेटिव इसमें ही दिया हुआ है परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखे तो। एंड जैसे कि जी एंटरटेनमेंट जो कंपनी है ये कंपनी भी लाइक अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी मार्केट में, बट इसका देखा जाए क्वार्टर्स का भी लाइक नेगेटिव्स में दिया है। सो लाइक बेसिकली आपको ये देखना है कंपनी आपको कितना रिटर्न दे रही है ईयरली बेसिस पे। अगर क्वार्टरली वाइज अगर आपको रिटर्न नहीं दे रही तो ईयरली बेसिस पे कितना आपको रिटर्न दे रही है, ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो। सो ये था पीए कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए डीजी कंटेंट के बारे में। सो कंपनी के लास्ट 3 ईयर्स कंपेयर करें, लाइक क्वार्टर कंपेयर करें, तो यहाँ पे कंपनी का एक क्वार्टर जो है इसका जो रेवेन्यू है सेल्स जो होता है इसका कम होता गया। कितना कम हुआ है 79.23% लास्ट का निकल के आया है जून 2022 का देखा जाए तो। एंड कंपनी के एक्सपेंसेस देखा, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे है जो बढ़ गए हैं देखा जाए तो। एंड यहाँ पे कंपनी के ओपनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो कंपनी का ओपनिंग परसेंटेज में नेगेटिव में गया था -2.73% कम दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, ये जो नेट प्रॉफिट, सो यहाँ पे देखिए कितना स्टार्टिंग ईयर से कंपनी के लिए लॉस में थी कंपनी, देन थोड़ा बहुत ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट किया, देन वापस कंपनी के लॉसेस, देन वापस कंपनी का प्रॉफिट आना स्टार्ट। बट अगेन देखा जाए सो कंपनी ने क्वार्टर जो भी रिजल्ट निकल के आया लास्ट के 3 रिजल्ट, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसमें कंपनी ने शायद प्रॉफिट किया, बट ये जो क्वार्टर जो भी लास्ट अभी जो जून का निकल के आया इसमें कितना -6.44 करोड़ का कंपनी को क्या हुआ है लॉस हुआ है देखा जाए तो। सो बेसिकली कंपनी जो मार्केट में क्वार्टरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म नहीं करी, बट अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें यहाँ पे तो ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का सेल्स देखे तो 2022 का अगर यहाँ पे देखें कंपनी का सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी रेवेन्यू तो 324 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। एक्सपेंसेस 271 का। ओपन परसेंटेज की बात की तो ओपन परसेंटेज 53% दिया हुआ है। सो बेसिकली क्वार्टरली वाइज देखा कंपनी का लाइक जो परफॉर्मेंस है बहुत नेगेटिव में, बट अगर आप ईयरली इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे लाइक एक या 2 या 3 साल के लिए तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कंपनी का लाइक कितना 21 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ ईयरली बेसिस पे देखा जाए 2022 का। सो कंपनी ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते जो भी 2023 रहेगा इसमें कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। तो हो सके तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है तो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखा जाए कितना 64.90% दिया हुआ है। चूँकि देखा धीरे धीरे प्रमोटर जो शेयर होल्डिंग यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक यहाँ पे बढ़ा है यहाँ पे देख सकते हैं, बट प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखा जाए तो लाइक थोड़ा बहुत यहाँ पे लिटिल बिट कम हुआ है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी दिया है प्रमोटर शेयर यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। एफआई शेयर होल्डिंग देखिए, एफआई शेयर होल्डिंग देखिए 0.24% दिया हुआ है। डीआई शेयर होल्डिंग 0.04%, पब्लिक शेयर होल्डिंग देखिए 34.53
परसेंट का जो भी दिया है शेयर, एंड यहाँ पे अदर्स में देखिए 0.28% का दिया हुआ है। फिर था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट टाइम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए तो जैसे कि मैं आपको बोल रही कंपनी ने लास्ट 3 ईयर से 5 ईयर से देखा ऑलरेडी कंपनी लॉस ही कर रही है। कंपनी के रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कम होते दिख रहे हैं, कंपनी के लॉसेस भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट 2022 में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया। कंपनी का रेवेन्यू हुई देख कितना 332.99 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट देखिए 21.05 करोड़ का हुआ। सो बेसिकली कंपनी ईयरली बेसिस में अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते 2023 में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट पढ़ने की बात की जाए डीजी कंटेंट के बारे में, तो कंपनी के शेयर प्राइस चार्ट मूवमेंट के बारे में बात करें, अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। कंपनी का क्लोजिंग प्राइस मंडे का देखे तो 14.1 पर क्लोजिंग है, तो 4.83% का रिटर्न भी दिया था। सो लाइक ऐसे कभी कभार होता है कंपनी जो छोटी मोटी से लाइक जो 14 या फिर 15-16 जिसका शेयर प्राइस होता है, सो कभी कभार 4 या 2 रुपये अब भी जाती है। सो अगर ये सब लाइक ये कभी कभी होता है जब ये लॉन्ग टर्म के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे तभी, बिकॉज हर बार ये नहीं जाता है, कभी कभी ये 5-10 रुपये नीचे भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी 10 रुपये भी नीचे जाता है। ऐसे बहुत से शेयर्स हैं जो लाइक 25 या फिर 45 रुपीज़ में होता है, एंड डायरेक्टली वो लाइक वो 25 से लाइक 16-17 रुपये पे आ जाते हैं। सो ऐसे बहुत से शेयर्स हैं। सो ऐसे कंपनीज में आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये जो कंपनी है ज़्यादा रिस्की कंपनी होती है। अगर आप ज़्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, एंड ये कंपनी में आपको ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना से छोटी मोटी मल्टीबैगर स्टॉक्स में। ओके, सो इतना कंपनी शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न। ओके, तो आई थिंक जो भी डाउट्स क्लियर आउट हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।